नमस्कार। म्यूचुअल क्रेडिट रिस्क फंड्स पर रोक लगा दी रिडेम्पशंस पर। लगभग 28,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टर्स का और निवेशकों का उसमें फंसा हुआ है। फिलहाल जो मौका उसमें देखा जा रहा है ये है कि लिक्विडिटी जनरेट नहीं हो पाई थी और इस वजह से इन फंड्स पर हल्की सी रोक लगाने को पड़ी। हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त पैनल जुड़ा हुआ है। नीलेश शाह साहब कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी और सीईओ जुड़े हुए हैं। निमेश शाह साहब हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड से और एचडीएफसी एएमसी से मिलिंद बर्वे साहब हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री किस तरीके के कदम उठाए ताकि ये जो समस्या हमारे सामने आई है ये कंटेजियन ना बन कंपनीज या कोई और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उन पर इस तरीके का 2008 में जो बात हुई थी उसी तरह से ये बात वापस 2013 में और फिर 2013 में मुझे ठीक से याद है 2013 में जहां पे टेपरिंग की वजह से डेट मार्केट्स में कुछ मुश्किलें पैदा हुई थी, तब आरबीआई ने म्यूचुअल फंड्स के लिए एक डेडिकेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट बनाई थी जिसके अनुसार बैंकों के थ्रू हमको पैसा मिल रहा था, हमारे जो भरोसा जो है कॉन्फिडेंस। और आज जो हम ये जरूरी है और आज हम तीनों इसीलिए आपके चैनल पे हैं कि हमारे आज जो निवेशक हैं उन्हें हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि ये जो बात हुई है टेम्पल्टन की, ये बात टेम्पल्टन तक ही सीमित है। और 2013 में आज जो 2008 और 2013 में जो आरबीआई ने किया था वो एक लाइन ऑफ क्रेडिट की थी। उसमें महत्व की बात मैं आपको ये बताऊं कि ये लाइन ऑफ क्रेडिट की सिर्फ अनाउंसमेंट की पूरी तरह से अनयूटिलाइज्ड रही। तो ये क्या बताता है आपको? ये बताता है कि ये जरूरी नहीं है कि जो आपको लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत लोगों को या म्यूचुअल फंड को बहुत सारा पैसा देने की जरूरत है। ये बात सही नहीं है। ये लाइन ऑफ क्रेडिट इसलिए जरूरी है कि लोगों को भरोसा रहे कि अगर किसी भी हालत में म्यूचुअल फंड्स पे की उपलब्धि है जिसके थ्रू ये पैसा, ये सिर्फ लाइन ऑफ क्रेडिट एस्टैब्लिश करने की वजह से लोगों में भरोसा हो जाता है कि इसमें मुझे कोई रिडेम्पशन के लिए भागने की जरूरत नहीं है। और मेरे लिए जैसे मैंने कहा है, जैसे कि मैंने पहले कहा, क्रेडिट क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स के में जो क्रेडिट फंड्स है उसमें अच्छी है। ये सारे क्रेडिट फंड मिला के हार्डली 4-5% है हमारे टोटल जो डेट जो बिजनेस है, डेट का जो कारोबार है। ये तो समस्या कुछ बहुत थोड़े परसेंटेज में सीमित है। बिल्कुल। तो ऐसा करते हैं बर्वे साहब, जरा इस इंडस्ट्री को और बारीकी से देखते हैं। चर्चा करते हैं नीलेश शाह साहब से। कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के आप एमडी और सीईओ हैं। नीलेश जी, आपके हिसाब से जो ओवरऑल इंडस्ट्री का साइज है वो है लगभग 22 लाख करोड़। उसमें से 13 लाख करोड़ जो है वो डेट म्यूचुअल फंड्स में लगा हुआ है फिक्स्ड इनकम की तरफ। अब फ्रैंकलिन का जो ये क्रेडिट रिस्क पोर्टफोलियो है जिसमें 6 फंड बंद हुए हैं, लगभग 28,000 करोड़ है। तो ये ओवरऑल क्रेडिट रिस्क मार्केट जो है उसका साइज क्या है और क्या जितनी भी 32 की 32 एएमसीज हैं उनके प्रोडक्ट्स इसमें हैं या गिनी चुनी 10-12 एएमसीज हैं जो ये इस प्रोडक्ट को ऑफर करती हैं? टेम्पल्टन जितनी बड़ी नहीं है। दूसरी चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो निमेश ने बताई कि हर किसी की स्टाइल अलग है। कोई वीरेंद्र सहवाग है जो पहले बॉल पे छक्का मार सकता है और आउट भी हो सकता है। कोई चेतेश्वर पुजारा या राहुल द्रविड़ है जो अपनी विकेट देने को तैयार ही नहीं है। जो मोस्ट ऑफ द क्रेडिट रिस्क फंड है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, उन्होंने बहुत ही सीमित क्रेडिट रिस्क लिया है। उनका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। उनकी क्रेडिट क्वालिटी काफी अच्छी है एंड मोर इम्पोर्टेंटली उनके पोर्टफोलियो में जो क्रेडिट रिस्क के पेपर्स है वो काफी लिक्विड है, काफी रीजनेबली लिक्विड है। करेक्ट। तो जो बहुतेक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उनके क्रेडिट रिस्क फंड आज की तारीख में भी अच्छी क्रेडिट क्वालिटी और लिक्विडिटी प्रोफाइल रख रहे हैं और एक नॉर्मल रिडम्पशन आता रहे तो उसे हम आराम से मैनेज कर लेंगे, उतनी लिक्विडिटी हमने रखी है। अब आपका एक सवाल ये हो सकता है कि अगर किसी ने पहले रिडीम कर लिया तो जो पीछे रह गया वो आदमी का रिस्क बढ़ गया। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जब भी रिडम्पशन आएगा हम जो लोएस्ट क्रेडिट रिस्क वाला पेपर है
वह बेचेंगे ताकि वी आर फेयर टू पीपल हु आर कमिंग इन। जो आदमी इन्वेस्टर हमारे साथ रह रहा है उसके साथ भी सही ताल्लुक रखे, और जो जा रहा है वो भी अपने रिस्क का शेयर लेके जाए। तो जो इन्वेस्टर क्रेडिट रिस्क फंड में निवेश करके रहेगा